रहे हो? संजू, छोड़ो उसे। मेरा प्यारा संजू। संजू। संजू की नन्ही शरारतों में मां नरगिस ने अपना पूरा बचपन फिर से जी लिया था। वो उसकी आंखों में अपनी सारी परेशानियां भूल जाती थी, मगर इन सब के बावजूद संजू की शरारतें कब बदमाशियों में बदल गईं, दत्त दंपति को पता ही नहीं चला। और फिर परिवार ने फैसला लिया कि संजू को सनावर बोर्डिंग स्कूल भेजना होगा, जहां उसे शिक्षा तो मिले, साथ ही सही परवरिश भी हो। न चाहते हुए भी संजू भारी मन से मां से अलग हो गया। 11 साल बाद बोर्डिंग स्कूल से संजू वापस मुंबई मां के पास तो आ गए थे, पर इस बार अकेले नहीं आए थे, नशे की लत साथ लाए थे। संजय की इस आदत की वजह से नरगिस काफी परेशान रहती थी। कई बार उन्हें अपने पति सुनील दत्त से अपने बेटे के लिए झूठ भी बोलना पड़ा था। वो उस पर विश्वास करती थी। जब कोई भी संजू को ड्रग एडिक्ट कहता तो वो परेशान हो जाती थी। इसी आदत की वजह से सुनील दत्त ने संजू बाबा को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने का फैसला किया। इतना ही नहीं, जब नरगिस अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, उस वक्त भी संजू नशे में धुत थे। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो क्या खो रहे हैं। संजय अपनी मां को अलविदा कहने वहां थे, और नहीं भी नशे की लत ने उन्हें अपनों से दूर कर दिया था। नरगिस अपने बेटे को जिस मुकाम पर देखना चाहती थी, उससे पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। संजय दत्त अपनी मां नरगिस को खोने के 3 साल बाद रोए थे, और 4 दिनों तक लगातार रोते रहे थे। इसलिए क्योंकि नरगिस की मौत के बाद संजय दत्त ने अपनी मां की आवाज दोबारा सुनी। दरअसल सुनील दत्त ने अपने बेटे को नशे से बाहर निकालने की कई कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही, और आखिर में नरगिस की रिकॉर्ड की गई आवाज संजय को भेजी गई, जिसमें वो संजय को एक अच्छा इंसान बनने की बात कर रही थी। इस रिकॉर्डिंग ने संजय दत्त को बदलने पर मजबूर कर दिया, और उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। आज संजय दत्त जिस मुकाम पर हैं, उसमें उनकी मां नरगिस का बहुत बड़ा हाथ है। इस दुनिया से जाने के बाद भी नरगिस ने अपने लाडले बेटे को जिंदगी की नई रोशनी की तरफ मोड़ दिया। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। इंडिया टीवी डिजिटल के लिए आफरीन ज़हीर की रिपोर्ट।